नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग, यहां जाने किसे कौन सा विभाग मिला है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन, भाषा, कला और संस्कृति विभाग, कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और श्रम एवं रोजगार, चंद्र कुमार कृषि एवं पशुपालन विभाग, हर्षवर्धन चौहान उद्योग व संसदीय मामले व आयुष विभाग, जगत सिंह नेगी राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास विभाग, रोहित ठाकुर उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, अनिरुद्ध सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास 3 विभाग रहेंगे। वह जल शक्ति, परिवहन, भाषा, कला और संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। जो विभाग किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं वे सभी मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पास रखे हैं। विभागों का बंटवारा होने के बाद सरकार के सभी मंत्री विभागों का कामकाज संभालेंगे। प्रतिभा विक्रमादित्य दिल्ली रवाना, कांगड़ा की अनदेखी का उठा सकते हैं मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोपहर बुधवार को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले की मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह आभार जताएंगी। 1-2 दिन में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों के दिल्ली से लौटते ही अब प्रतिभा के जाने से कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को ही मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के साथ शिमला लौटे हैं। सोमवार और मंगलवार को इन सभी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह राज्य सचिवालय में रहे। विक्रमादित्य ने विगत सोमवार को पूजा अर्चना कर कामकाज संभाला। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान सचिवालय में ही थे। अब मुकेश ऊना जिले के दौरे पर हैं। बुधवार को प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली की राह पकड़ी। पार्टी नेताओं ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हाईकमान से जिला कांगड़ा के विधायकों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर चर्चा कर सकती हैं। इसके अलावा 19 जनवरी को प्रस्तावित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल में प्रवेश करने को लेकर भी चर्चा करेंगी। मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ चुनाव से पहले खुले 386 शिक्षण संस्थानों का भविष्य। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले खुले 386 शिक्षण संस्थानों का भविष्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय होगा। अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक भाजपा सरकार ने सैकड़ों नए स्कूल खोले और कई को स्तरोन्नत किया है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भाजपा राज्य में खुले कई कार्यालयों और संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया। शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिए सरकार ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस संदर्भ में नीतिगत फैसला लेने की बात कही है। अब शिक्षा विभाग ने इन 386 शिक्षण संस्थानों में हुए दाखिलों, शिक्षकों की संख्या व नजदीकी स्कूलों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। संभावित है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला आएगा। 1 अप्रैल 2022 के बाद भाजपा सरकार ने 23 डिग्री कॉलेज, 98 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 131 हाई स्कूल, 85 मिडिल स्कूल और 49 प्राइमरी स्कूल खोले और स्तरोन्नत किए हैं। बीते माह हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभागीय अधिकारियों से इन शिक्षण संस्थानों में हुए दाखिलों की जानकारी ली थी। यहाँ कार्यरत शिक्षकों की संख्या और इनसे सटे अन्य संस्थानों की दूरी को लेकर मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रस्ताव बनाने को कहा था। अधिकारियों ने प्रस्ताव में यह भी बताने को कहा गया कि सही मायने में कितने स्कूल और कॉलेजों की आवश्यकता है, कितनों को बंद किया जा सकता है, बंद होने वाले शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को परेशानियां पेश न आए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाने के लिए इन सभी मुद्दों पर महत्वपूर्ण आधारित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जोशीमठ के रास्ते जा रहे भारत के पहाड़, शांता बोले अब बढ़ती आबादी अंधाधुंध विकास बन रहा विनाश का कारण। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा, भारत का प्रसिद्ध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान जोशीमठ
चारों तरफ चर्चा का विषय बना है। मकानों में दरारें पड़ रही हैं, धरती से पानी निकल रहा है, लोग आंखों में पानी भरकर अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। जोशीमठ ही नहीं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और हिमाचल का मकलोडगंज जोशीमठ के रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। लंबे शोध के बाद वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि पहाड़ कमजोर हैं और बढ़ती आबादी और निर्माण कार्य बंद किए जाए। 50 साल बीत गए पर रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1976 में भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, वह भी अनसुनी कर दी गई। उन्होंने कहा शिमला जैसा नगर एक पहाड़ पर कंक्रीट का एक जंगल खड़ा कर दिया गया है। भारत के ऐसे बहुत से पहाड़ धीरे धीरे जोशीमठ के रास्ते पर जाएंगे। मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हर्षवर्धन नेगी जैसे करीबियों के अलावा विक्रमादित्य को भी बनाया ताकतवर मंत्री। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रियों में विभागों के आवंटन में युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी हैवी वेट बनकर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें अपने करीबियों हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी की तर्ज पर तवज्जो देकर ताकतवर मंत्री बना दिया है। जानकारी के अनुसार हॉलीलॉज को पोर्टफोलियो में अधिमान देकर मुख्यमंत्री ने सियासी संतुलन साधा है। मंत्रिमंडल में अनुभव और वरिष्ठता के हिसाब से विक्रमादित्य सबसे कनिष्ठ मंत्री हैं, मगर उनके पास में महत्वपूर्ण विभाग लोक निर्माण दिया गया, जो पिछली सरकारों में मुख्यमंत्रियों के पास ही रहा है। सुक्खू ने 4 दिन ने मैराथन मंथन कर विभागों के आवंटन का यह बहुप्रशिक्षित निर्णय लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पास भी अन्य मंत्रियों के बराबर 3 महकमे ही रखे गए हैं। उप मुख्यमंत्री के पास जल शक्ति, परिवहन और भाषा एवं संस्कृति विभाग पूर्ववत जारी रखे गए हैं। ये 1 महीने पहले ही दे दिए गए थे। माना जा रहा था कि वीरभद्र सरकार की तरह उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क और उद्योग जैसे महकमे दिए जा सकते हैं। ऐसा न कर सीएम सुक्खू ने उद्योग जैसे प्रभावशाली महकमे को हर्षवर्धन चौहान को दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अपने पास रखा है, साथ में सीपीएस संजय अवस्थी को अटैच किया है। सुक्खू के करीबी हर्षवर्धन संसदीय कार्य मंत्री भी होंगे। वह 6 बार विधायक रह चुके हैं और सदन के लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह कार्यभार दिया गया है। पूर्व में वीरभद्र खेमे में रहे और अब सबसे वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार के पास कृषि और पशुपालन विभाग ही रहेंगे, जबकि दूसरे वरिष्ठ मंत्री धनीराम शांडिल को स्वास्थ्य जैसा अहम विभाग दिया गया है। हिमाचल में विकास, शिक्षा क्षेत्र का दायित्व युवा मंत्रियों के कंधों पर। हिमाचल प्रदेश के 3 युवा मंत्रियों के कंधों पर अब की बार विकास और शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। हिमाचल की भाग्य रेखा रूपी सड़कों और पुलों का सुधार किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा मंत्रियों रोहित ठाकुर को शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। इन तीनों ने पहली बार मंत्री पद हासिल किए हैं। इनको अपने विभागों का महज दायित्व ही बखूबी नहीं निभाना है, अपितु अपने को कसौटी पर खरा उतार कर भी दिखाना है। इन तीनों मंत्रियों के पास बड़े महकमे सौंपे गए हैं। इन विभागों को युवा मंत्री कैसे चलाते हैं, इस पर प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें रहेंगी। यही नहीं, विपक्ष की निगाहें भी इन मंत्रियों के कामकाज पर बराबर रहेंगी। इन सब बातों को देखते हुए तीनों युवा मंत्रियों को अपने अपने कामकाज पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के तौर पर रोहित ठाकुर को प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना कोई आसान राह नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें पूरी करने और ढांचागत मजबूती देने की जरूरत महसूस की जाती रही है। स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना और शिक्षकों की कमी दूर करने की चुनौती रहेगी। राज्य के 13 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा। राज्य सरकार ने प्रदेश के आईजी रैंक के 2005 बैच की सुमेधा और संतोष कुमार को प्रमोशन देकर लेवल 14 का पे स्केल दिया है। डीआईजी रैंक के 2009 बैच के आईपीएस गुरदेव चंद, विमुक्त रंजन और अनुपम शर्मा को लेवल 13 का पे स्केल दिया गया। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार 3 आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी, अभिषेक एस और अमित यादव को प्रमोट कर सीनियर टाइम स्केल लेवल 11 का पे स्केल प्रदान किया है। 5 आईपीएस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, साक्षी वर्मा, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर कार्तिकेय, गोकुला चंदन और वीरेंद्र शर्मा को पदोन्नत कर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड लेवल 12 दिया गया है। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार को युवा सेवाएं एवं खेल निदेशक नियुक्त कर दिया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार शाम को इस बाबत अधिसूचना जारी की। खेल निदेशक का कार्यभार संभालकर आईएफएस अधिकारी राजेश शर्मा को वन विभाग में वापस भेज दिया गया। इनकी जगह एचएस अधिकारी राजीव कुमार को विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इस वर्ष 380 नए प्रिंसिपल मिलेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2023 के विभिन्न माह में
सेवानिवृत्त होने वाले प्रिंसिपलों की सूची जारी कर दी है। सेवानिवृत्ति के चलते रिक्त होने वाले प्रिंसिपलों के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। रोमांचकारी सफर को हो जाएं तैयार। 31 मार्च से पहले पंडोह से औट तक खोल दी जाएंगी 5 सुरंगें। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कीर्तपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए मंडी जिला में पंडोह से औट तक बनाई जा रही 10 में 5 सुरंगें 31 मार्च से पहले यातायात के लिए खोल दी जाएंगी। टनलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब यहां से यातायात को बहाल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बता दें कि पंडोह बाईपास टकोली प्रोजेक्ट में 4 लेन को टनलों के माध्यम से गुजारा जा रहा है। इसके लिए यहां 10 टनलों का निर्माण कार्य चला हुआ है। शाहपुरजी पलौनजी के माध्यम से एफ्रोंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इस कार्य को अंजाम दे रही है। 26,250 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का 90% कार्य हो चुका है, जिसमें से 65% हिस्सा ऐसा है जिसे फंक्शनल कर दिया गया है। हणोगी से झलोगी तक बरसात के मौसम में पहाड़ों से सबसे ज्यादा पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए अब NHAI यहां बन चुकी 5 टनलों को यातायात के लिए सुचारू करने की दिशा में काम कर रही है। शाहपुरजी पलौनजी कंपनी के टीम लीडर आदर्श पनहोत्रा ने बताया कि 5 टनलों से जल्द ही यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्रयास और कार्य जारी हैं। बता दें कि इससे पहले इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2021 तक पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस कार्य को जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। प्रोजेक्ट की शुरुआती 2 टनलों की लंबाई में इजाफा होने के कारण इसके लिए अलग से अप्रूवल लेनी पड़ी और अब इसके कार्य को दिन रात तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। टीम लीडर आदर्श पनहोत्रा ने बताया कि मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना, ई वाहन खरीद सकेंगे बेरोजगार युवा, 1 करोड़ तक ऋण देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल के बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार हर साल 500 बेरोजगारों को ई व्हीकल खरीदने के लिए ऋण देगी। राज्य सरकार अब मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए 1 करोड़ तक के ऋण लाभार्थियों को देगी। अभी तक ऐसे डीजल वाहनों की खरीद के लिए सरकार स्वावलंबी योजना में 60 लाख रुपए का लोन देती रही है। बेरोजगार इलेक्ट्रिक टैक्सी, ट्रक, बसें और अन्य वाहन खरीद कर अपना व्यवसाय आरंभ कर पाएंगे। प्रदेश में सरकारी नौकरी के सीमित अवसर को देखते हुए शिक्षित बेरोजगारों के स्वावलंबी बनाने को योजना से जोड़ा जा रहा है। उद्योग विभाग के माध्यम से योजना को लागू करके बेरोजगारों को पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल दिलाकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाना है। प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार ने सत्ता पर आते ही ई व्हीकल को बढ़ावा देने के निर्देश दे रखे हैं। राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वाहनों की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ई व्हीकलों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में वाणिज्य वाहनों को कम करके ई व्हीकल को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। यही कारण है कि सरकार इलेक्ट्रिक टैक्सी, बसें और ट्रक उपलब्ध कराकर बेरोजगारों को रोजगार देगी। दिन में सफाई, रात को शौचालय के बाहर पढ़ाई, राजू मेहनत का हर कोई कायल। राजू चौधरी बस अड्डा जोगिंदरनगर में स्वच्छता प्रहरी बनकर दिन में सफाई व रात को सुलभ शौचालय के बाहर पढ़ाई कर रहा है। राजू की ईमानदारी व भविष्य के प्रति लगन का हर कोई कायल हो रहा है। आर्थिक तंगी की बेड़ियों को तोड़कर उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे बिहार के राजू चौधरी अपने पिता के साथ कामकाज में हाथ बटा रहा है। 22 वर्षीय राजू चौधरी बस अड्डे के सफाई कर्मचारी संजय चौधरी का बेटा है। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के साथ अपनी बहन व छोटे भाई को भी उच्च शिक्षा दिलाने को लेकर तीनों पहर कड़ी मेहनत करता है। बस अड्डे में फैली गंदगी को हटाने के अलावा यहाँ पर यात्रियों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक कर रहा है। बड़ी बात यह है कि वह किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि देर रात तक बस अड्डे के सुलभ शौचालय के बाहर पढ़ाई करता है। राजू चौधरी की बहन पूजा कोलकाता में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार से ऋण लिया है। बहन की पढ़ाई के अन्य खर्च को वहन करने के लिए राजू चौधरी जोगिंदरनगर में पिता के कामकाज में सहयोग कर रहा है। भाई कुलदीप ITI से प्रशिक्षण कर रहा है। बस अड्डे में स्वच्छता प्रहरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके राजू चौधरी BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वच्छता प्रहरी बनकर देश में फैली सामाजिक बुराई की गंदगी हटाना चाहता है। स्वयं राजू चौधरी का कहना है कि नशे की बुरी आदतों से खुद को बचाकर वह स्वच्छता की अलख न केवल जोगिंदरनगर बल्कि अपने बिहार के समस्तीपुर में भी जगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।